दोस्तों, अगर आपने अपने घर की छत पर गुलाब लगा रखा है और सर्दियों में उसमें फूल नहीं आते तो फिर ये वीडियो आपके बड़े ही काम का है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप गुलाब की केयर करें जिससे आपको उसमें गर्मी से ज़्यादा फूल मिलें। ये देखिए मेरे घर की छत पर गुलाब का जो ये पेड़ लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी गुलाब की ये बड आई हुई हैं। और ऐसे ही मैंने अलग अलग तरह के यहाँ पर कई सारे गुलाब के पौधे लगा रखे हैं और इनमें आप देखिए कितनी सुंदर बड आ रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं। तो अगर आपके गार्डन में गुलाब के पौधा में फूल नहीं आ रहे, आप उसे लेकर आए हैं और जो फूल लगा था वो गिर गया है, उसके बाद दोबारा फूल नहीं आ रहे हैं, तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब देखिए, गुलाब के पौधे में सर्दियों में स्पेशल केयर की नीड होती है। इस समय सर्दियाँ बढ़ जाती हैं, रोग भी आते हैं और साथ में इसकी ग्रोथ भी धीमी हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपके गार्डन में अगर पुराने गुलाब के पौधे हैं, जैसे मेरा ये गुलाब का पौधा काफ़ी पुराना है, 4 से 5 साल पुराना पौधा है, तो मैंने इसकी नवंबर में कर दी थी प्रूनिंग। प्रूनिंग कैसे की थी? प्रूनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ साइड से हमने इसे काट दिया था, तो पौधा बिल्कुल छोटा हो गया था। अभी इसमें जो न्यू ग्रोथ आई है, इसमें आप देख रहे हैं इस तरह से कितनी सारी फ्लावर बड आ गई हैं। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नया पौधा आप मान लीजिए रेनी सीजन में लेके आए थे, तब भी आपको नवंबर दिसंबर में इसकी प्रूनिंग कर देनी है। इसके बाद इसमें नई ग्रोथ आएगी। न्यू ग्रोथ जब आए उस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिस पर हम अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मिट्टी में अच्छे से आप देखिए, जो भी गमले में ये लगा हुआ है उसकी मिट्टी में खाद होना चाहिए। अगर खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट, इस तरह की खाद को मिक्सर बनाकर भी दे सकते हैं। कोई भी एक खाद है वो भी आप डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके इस तरह से गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, इनमें आपको सरसों की खली की लिक्विड खाद देनी है, मतलब तरल खाद। सरसों की खली की तरल खाद बनाने के लिए लगभग 200 ग्राम सरसों की खली लीजिए, 1 लीटर पानी में घोल दीजिए, 2-3 दिनों से रख दीजिए किसी शेडी एरिया में। फिर उसके बाद उसमें 5 लीटर पानी और मिलाइए और फिर उसे आप इस तरह से गमले की मिट्टी में डाल दीजिए। इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है और हमारे गुलाब के पौधे को नाइट्रोजन की नीड है इस समय बढ़ने के लिए, और गर्माहट की नीड है, वो गर्म खाद भी होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जब गुलाब के पौधे में ग्रोथ आती है तो इसमें रोग आते हैं इस समय। जैसे इसमें इस समय एफिड्स आता है और मिलीबग आता है, बहुत ज़्यादा एफिड्स में काले काले इसमें माहू आएगी और वो इस तरह से बड में ही लग जाएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी देखिए पत्ती ख़राब हो रही है, तो फिर ये पूरा गुलाब खिलेगा नहीं और ये ख़राब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप इसमें अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं आप, बेकिंग सोडा होता है उसे भी पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से आप हफ्ते में 1 बार स्प्रे कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि ज़्यादा यहाँ पर एफिड्स हैं तो हफ्ते में 2 बार आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद भी नहीं जा रहा है तो फिर आप किसी पेस्टिसाइड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पौधों को आपको रोगों से बचाना है। स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद आप इन्हें प्रॉपर सनलाइट में रखिए। देखिए, गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा सनलाइट की नीड होती है जब इसमें फूल खिलते हैं। तो आप अगर गार्डन में, आपके बालकनी में गुलाब के पौधे हैं जहाँ धूप नहीं आती है, तो फिर इसे प्रॉपर सनलाइट में रखिए जहाँ पर दिन में 6-8 घंटे की धूप आए। मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इन्हें, दिन भर यहाँ धूप आती है। नीचे से आप देखिएगा जो ब्रांचेस निकल रही हैं, उन ब्रांच में अगर कोई रोग वाली ब्रांच है, छोटी ब्रांच है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रांच आ गई, इसके साइड में ये छोटी सी ब्रांच है, अगर आपको इसे नहीं रखना है तो आप इसे काट दीजिए। गुलाब में अगर आपने किसी गुलाब को हार्वेस्ट कर लिया है और उसकी इस तरह से अगर बड डंठल लगा छूट गया है तो उसे आप तोड़ दीजिए। ये काम आपको करना है। इसके अलावा आपको गुलाब में जो है ध्यान रखना है कि जब भी आप गुलाब को हार्वेस्ट करें, ज़्यादातर टाइम हम नहीं करते हैं, तो जब गुलाब का फूल सूख जाए, जैसे ये गुलाब अभी खिल रहा है, खिलने के बाद जब ये सूख जाए तो आपको इसे काट कर हटा देना है, यहाँ पर लगा नहीं छोड़ना है, ताकि गुलाब को ये लगे कि हमारा फूल अब हार्वेस्ट हो गया, कट गया, तो हमें नए फूल बनाने हैं। तो ये काम करिएगा। तो इस तरह से जब आप गुलाब की केयर करेंगे, छोटे छोटे आप पॉट में इन्हें लगा रखे हैं या आपने बड़ा पॉट लिया है, इस तरह आप केयर करेंगे तो फिर आपके गुलाब के पौधों में ढेर सारे फूल आएंगे और वो कंटिन्यू आते रहेंगे, सर्दियों भर आपके गुलाब में फूल आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि नर्सरी से आप पौधा लेकर आए हैं लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहा है। देखिए, मेरे नीचे ये प्लांट रखा हुआ है, नर्सरी से मैं लेकर आया था। इसमें एक गुलाब का फूल यहाँ पर लगा हुआ था, इसमें वो गुलाब का फूल टूट गया। इसके बाद इसमें देखिए हमें 2 ग्रोथ दिख रही हैं, एक तो ये ग्रोथ है, एक ये ग्रोथ है। तो ये वाली ग्रोथ अच्छी है, इसके साइड में जो आप देखेंगे वो ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है।
इस गुलाब के पौधे को केवल मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया था, इसे मैंने रिपोर्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें जो ये मिट्टी है ये अच्छी नहीं है। सबसे पहले इस गुलाब को रिपोर्ट की ज़रूरत है, इसे रिपोर्ट करना है। अगर इस तरह का आपने जो नर्सरी का पाउच है उसी में लगा रखा है तो उसे सबसे पहले रिपोर्ट कीजिए। इस तरह से मिट्टी का पॉट है तो 12 इंच का पॉट ले लीजिए। इस तरह से प्लास्टिक का पॉट है तो ये भी 12 इंच का लीजिए। और सबसे अच्छा होता है अगर आप थोड़ा बड़ा गुलाब का पौधा लगा रहे हैं तो इस तरह से ग्रो बैग में लगा दीजिए। ये देखिए ग्रो बैग में लगा हुआ गुलाब का पौधा है, इसमें कितने अच्छे गुलाब के ये फूल आ रहे हैं, तो इसमें लगा दीजिए। इसके बाद रिपोर्ट करके उसकी वही केयर करनी है जो मैंने आपको बताई है। समय पर खाद दीजिए, नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, प्रॉपर सनलाइट में रखिए। इसमें भी बहुत अच्छे फूल आएंगे और काफ़ी बड़े फूल आएंगे। फिर दोबारा अगर आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आते तो प्रूनिंग ज़रूर कीजिएगा। अभी नवंबर दिसंबर में प्रूनिंग करनी होती है, फिर आप इनकी प्रूनिंग को अप्रैल मई में बारिश के पहले कर सकते हैं और फिर बारिश जाने के बाद होती है। तो इस तरह से 2 बार ज़रूर करें, अभी नवंबर दिसंबर में और फिर मार्च अप्रैल में। उस समय आप इनकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं जैसे मैंने की थी। और मेरे गुलाब के पौधों में ढेर सारे अब फूल आना शुरू हो गए हैं जो पूरी सर्दियाँ चलेंगे। तो बेसिक केयर है, इन्हें फॉलो करें, अपने गुलाब के पौधे में फिर ढेर सारे फूल जो है आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।